आज के अध्ययन का विषय है कुरुक्षेत्र का कथानक। कुरुक्षेत्र काव्य 7 सर्गों में विभक्त है। इसमें प्रथम सर्ग सबसे छोटा और सप्तम सर्ग सबसे बड़ा। प्रथम सर्ग काव्य की भूमिका के रूप में प्रस्तुत हुआ है। इसमें युद्ध की भयंकरता से त्रस्त अग्निहृदय युधिष्ठिर की व्यथा को अंकित किया गया है। पांडवों के शिविर में विजय का उल्लास मनाया जा रहा है, किंतु युधिष्ठिर इस बात से ग्लानि से गड़े जा रहे कि अपने परिवारजनों के नाश के बाद ही यह विजय मिली है। इसका उत्तरदायी वे अपने को मानते हैं। इसके पश्चात युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास जाते हैं, उनसे अपना अंतर्कलह निवेदित करते हैं। उन्हें लगता है भीषण रक्तपात, नरसंहार सब व्यर्थ हुआ। दुर्योधन तो शांति को प्राप्त हो गया और वे स्वयं जीवित रहकर भी, विजय पाकर भी दुख दग्ध है, अशांत है। युधिष्ठिर युद्ध की विभीषिका और उसके परिणामों से इतने अधिक संतप्त है कि वे किसी वन या किसी कंदरा में जाकर छिप जाना चाहते हैं, ताकि कोई उनका मुख न देख सके। भीष्म कृत्रिम संन्यास, त्याग और धर्म विवेक की खिल्ली उड़ाते हुए युद्ध की अनिवार्यता प्रमाणित करते हैं। तृतीय सर्ग में भीष्म युद्ध की अनिवार्यता का और भी विशद विवेचन करते हुए कृत्रिम शांति, सच्ची शांति, क्रांति और प्रतिशोध की युगानुकूल व्यवहारिक मीमांसा करते हैं। अपने स्वत्व और न्याय के लिए लड़ना पाप नहीं पुण्य है। क्षमा, दया, तप आदि गुण उसे ही शोभा देते जिसके पास शक्ति और सामर्थ्य हो। राम 3 दिन तक समुद्र से पथ मांगते रहते हैं, पर जब उन्हें कोई उत्तर नहीं मिलता तो वे उदार मना क्षमाशील राम क्रोधित हो उठते हैं और तब कहीं सिंधु देहधर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में। इसके पश्चात चतुर्थ सर्ग में भीष्म पुनः महाभारत के युद्ध के मूल कारणों, उसी अनिवार्यता और सूर धर्म पर प्रकाश डालते हैं। युद्ध के विभिन्न व्यक्तिक और सामाजिक कारणों पर विचार करने के बाद भीष्म अपने आप को उत्तरदायी ठहराते हैं। उन्हें लगता है कि यदि प्रारंभ में ही वे अत्याचारों को रोक देते तो युद्ध न होता। भीष्म का व्यक्तित्व 2 पहलुओं में बट गया था। शरीर से वे दुर्योधन के साथ रहे, पर मन से पांडवों के साथ रहे। पंचम सर्ग में पाठक के धैर्य को विश्राम दिया जाता है। यह सर्ग चौथे से काफ़ी छोटा है। चौथा सर्ग तक भीष्म के उपदेश सुनकर भी युधिष्ठिर को शांति नहीं मिलती, इसलिए 5वें सर्ग में पुनः युधिष्ठिर के निर्वेद भाव का विस्तृत वर्णन है। वे इस व्यापक नरसंहार का उत्तरदायी अपने आप को मानकर आत्मग्लानि और अंतर्वेदना से पीड़ित है। उनकी अंतरात्मा से आर्तनाद निकलकर उस पर व्यंग करता है और वे अनुभव करते हैं कि उनकी राज्य लिप्सा ही लाभ का मूल कारण थी। इसलिए वे लोग पर शांति और सद्भावना की विजय के लिए कटिबद्ध होते हैं। इस सर्ग में युधिष्ठिर के दृष्टिकोण के माध्यम से कवि ने युद्ध और हिंसा की वंशलीला का मार्मिक चित्र उतारा है। युधिष्ठिर के मोह की तीव्रता देखकर पाठक भीष्म के उपदेश की प्रतीक्षा करता है। उसकी ये प्रतीक्षा 7वें सर्ग में पूरी होती है, जबकि भीष्म वैराग्य, कर्मवाद, भाग्यवाद, आशावाद आदि पर अपना चिंतन प्रस्तुत करते हैं। छठा सर्ग बहुत छोटा है और कुरुक्षेत्र की कथा से निष्पेक्ष जान पड़ता है। स्वयं कवि के शब्दों में, जहाँ कोई भी ऐसी उड़ान नहीं है जिनका संबंध द्वापर से नहीं बैठता, उसका सारा दायित्व मैंने अपने ऊपर ले लिया है। ऐसे प्रसंग अपनी प्रक्षिप्तता के कारण पाठकों की पहचान में आप ही आ जाएंगे। पूरा का पूरा छठा सर्ग ऐसा ही शेकअप है जो इस काव्य से टूटकर अलग भी जी सकता है। कथा से इतना निरपेक्ष होकर इस सर्ग का अपना वैशिष्ट्य है। इस सर्ग में आदमी अपने दिल को टटोलता है और पाता है छद्म इसकी कल्पना, पाखंड इसका ज्ञान, यह मनुष्य मनुष्यता को घोरतम अपमान। प्रेम को पीछे छोड़कर वह पत्र पष्ट हो गया, उसका श्रेय हाथ से छूट गया है। इस सर्ग में पाठक का चित्त शांत और स्वस्थ हो जाता है। आंसू बहाने के बाद का सा हल्कापन वह महसूस करता है। 7वें सर्ग में भीष्म के गहन विचारों को सुनने के लिए नूतन शक्ति पाठक को प्राप्त हो जाती है। इस दृष्टि से कथाक्रम में इस सर्ग का महत्व है। 7वां सर्ग विचार संपत्ति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें कवि ने साम्यवाद, भाग्यवाद, कर्मठता, पलायनवाद और कर्तव्यपरायणता का तर्क संगत विश्लेषण प्रस्तुत किया है। भीष्म के माध्यम से कवि ने युधिष्ठिर को कर्मवाद का संदेश दिया है।
भाग्यवाद में उनकी तनिक भी आस्था नहीं। पलायनवाद की निंदा करते हुए संसार के संघर्षों को झेल कर अपने जीवन के साथ समाज को सुखी और समृद्ध बनाने में ही सच्ची तपस्या और सच्चे तपस्वी का गौरव निहित है। ओठो पोछो अश्रु उठो द्रुत जाओ, वन में नहीं भुवन में। इस सर्ग में कवि का ध्यान प्राचीन समय की ओर भी गया है, जबकि मानव जीवन बड़ा दुखी था। सभी एक दूसरे के दुख में हाथ बटाते थे। लूट मार, छीना झपटी, शोषण, आतंक कुछ भी न था। पर आज जब सारी शक्तियाँ एक व्यक्ति के हाथ में बंध गई है, तब उनका बोलबाला हो रहा है।